नमस्कार भाई, उर्दू की वीडियो में आज आपके फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल देख लिया है, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी हाल ही में गाड़ी चलाना सीखा है और उन्हें दिक्कत आती है ट्रैफिक सिचुएशन में गाड़ी चलाने में। वैसे अगर आप दिन में ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं और रात में गाड़ी ट्रैफिक में चलाते हैं तो दोनों में ही आपको डिफरेंसेस समझ में आएगी। दिन में ऐसा है कि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली विजिबल रहेगी, कौन पीछे से आ रहा है, कौन साइड से आ रहा है, तो ये आपको प्रॉपर्ली दिख जाएगा। लेकिन अब बात वही रात में आती है कि रात में कौन कहाँ से आ जाए, हम कैसे उस पर नज़र करें, हमारा ध्यान कहाँ कहाँ रहे। तो ये सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ट्रैफिक में फंसते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हैं और आपको नहीं पता कि जजमेंट हमें कैसे रखना है गाड़ी का, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। तो चलते हैं, करते हैं शुरू इस वीडियो को। तो चलिए, पहले मैं अपने यहाँ से नॉर्मली निकलता हूँ, फिर कुछ रूल्स बताता हूँ कि अगर आप सिटी में चलते हैं तो आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करके चलना है। जैसे कि अगर आपको टर्न लेना है तो कैसे आपको टर्न लेना है, कहाँ आपको ध्यान रखना है टर्न लेते समय, ये सारी चीज़ें। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए, अभी मैं अपने ऑफिस से निकल चुका हूँ और अब सबसे पहले मैं बताऊँ ना आपको करना क्या है। जैसे ये सामने वाला व्यक्ति है, ये हाई बीम लेके आ रहा है, तो सिटी में आपको हाई बीम यूज़ करना नहीं है। सॉरी, ये व्यक्ति नहीं है, ये एक महिला है जो गाड़ी चला रही हैं, चलो ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ये भी देख रही हैं तो इनके लिए भी यही रूल है कि रात में आप हाई बीम लेके ना ही चलाएं तो ही ठीक है। और हो सके तो अपनी गाड़ी की जो विंडशील्ड है वो प्रॉपर्ली साफ़ रखें, तो क्या होगा, इससे विजिबिलिटी आपकी थोड़ी और बढ़ जाएगी। जैसे ये मैंने वाइपर से इसको साफ़ कर लिया है और बस ये साफ़ हो चुके हैं। आपको हाई बीम कहाँ यूज़ करनी है, अगर जैसे सामने ये अंधेरा है, ठीक है, अंधेरे में अगर आपको विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो आप यहाँ दे सकते हैं। अब सबसे पहले अगर आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो लेफ्ट टर्न के लिए आपको पहले इंडिकेटर दे देना पड़ेगा, फिर आपको लेफ्ट में मिरर चेक करने पड़ेंगे। थोड़ा सा आप अगर पीछे अपनी नज़र घुमा लें तो वो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि सिटी है और सिटी में कोई भी कहीं से भी आ जाता है। अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है, अगर आपने इंडिकेटर जला के भी रखा है तो भी जो आपके पीछे कोई व्यक्ति होगा तो वो उस इंडिकेटर को इग्नोर करेगा और आपको ओवरटेक करने की कोशिश करेगा, जिससे हो क्या सकता है कि आप उससे भिड़ सकते हैं अगर आप वहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए सिटी में खासकर आपको अपनी जो आँखें हैं वो चारों तरफ घुमा के रखनी है। जैसे आपको IRVM ORVM सारी चीज़ें सेट करके रखनी है, नहीं तो क्या होगा कि कोई भी कहीं से भी आ जाता है और इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। मेजर एक्सीडेंट तो नहीं होगा लेकिन थोड़ी बहुत ही टक्कर वगैरह होगी और इससे होगा क्या, गाड़ी ही नुकसान होगा। साथ में हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आप भिड़े हैं वो आपसे लड़ बैठे, कंपनसेशन मांगे कि आपने ये नुकसान किया है तो मुझे इतना दो, ये सारी चीज़ें। चलिए फिर आगे और ट्रैफिक में चलता हूँ, फिर बताता हूँ आगे हमें क्या करना है। अब आगे चलते हैं, चलिए ठीक है। जैसे हमारे पीछे गाड़ी आ रही है, अब हमारी जो लेन है हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम लेफ़्ट में चले राइट में चले। अगर आप लेन चेंज करते हैं सिटी के अंदर तो आपको अपने ORVM में और IRVM में देखना है कि अगर आप लेन चेंज करते हैं तो गाड़ी के पीछे कोई और गाड़ी आ तो नहीं रही है जो बिल्कुल गाड़ी से सटी हो, उसका ध्यान रखें। और जब लेन चेंज करें तो इंडिकेटर भी जला लें। एंड जब इस टाइप का कोई ट्राई सेक्शन आता है, इंटरसेक्शन आता है, तब आपको क्या करना है, आपको आगे भी देखना है, लेफ्ट में भी देखना है और यहाँ भी देखना है। तो जब भी आप गाड़ी ऐसी जगह पर लेके आएंगे तो आपको चारों तरफ नज़र देखनी है। अगर आपको अपना पाथ क्लियर दिखता है तो ही आप गाड़ी को आगे बढ़ाएं, नहीं तो थोड़ा वेट करें, रास्ता खाली होने दें और फिर निकलें। चलिए, ये तो हो गया। अब जैसे पीछे ट्राई सेक्शन था, लेकिन अब यहाँ पर है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होगा, आपको लग ही रहा है कि यहाँ पर क्या है, जाम जैसी सिचुएशन बनी हुई है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन जाम बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन हाँ, जैसे कि यहाँ पर सारी गाड़ियाँ इकट्ठे एक साथ आके स्टक हो चुकी हैं। मैं सीट बेल्ट पहन लेता हूँ, क्या है कि आगे चेकिंग भी लगी हुई है। चलिए ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये ट्रैफिक सीन बना हुआ है तो क्या है कि यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, हर जगह से गाड़ी आ रही हैं। तो आपको अपनी जो नज़र है चारों जगह लेके रखनी है। और क्या होता है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ही कहलाता है ये। जैसे कि लेफ़्ट से ये गाड़ी आ गई, चलो थोड़ा पुलिस वाले से दूर रहते हैं कि अगर वो देख लेंगे ना तो फिर रोकें राकें। चलो ठीक है, आप जितना देखें। अब जैसे अभी इस लोकेशन को मैंने तो कवर कर लिया है, लेकिन अब आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि लेन मर्ज होती है, जैसे कि 3 लेन से 2 लेन में आते, 2 लेन से पता चले सिंगल लेन में आ जाएं, तो यहाँ पर भी आपको सावधानी रखनी है। जैसे ये आ जाते हैं तो यहाँ पर बाइक वाले जितने भी रहते हैं
सबको बहुत ज़्यादा जल्दी है, और सबसे ज़्यादा ये जो ऑटो वाले आ रहे हैं, ऑटो वाले ख़तरनाक रहते हैं। तो आपको ऑटो वालों से बच के चलना है, सबसे ज़्यादा सिटी के अंदर ये है। जैसे मैं भी जा रहा हूँ, अब पता चले उसको सवारी यहाँ खड़ी मिल जाए तो वो यहाँ टर्न लेके आ जाए बिना सिग्नल दिए। जब भी आप ऑटो वालों की बाजू से निकलो तो आपको क्या करना है, उनको हॉर्न बजानी है, बजाते रहना है जब तक वो साइड ना दें, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं बजाना है कि फिर वो उतर के आपकी बजाने लगे। ठीक है, मतलब एक लिमिट तक बजाना है कि हाँ उसको वो समझ में आ जाए कि हाँ हमने उसको हॉर्न दी है, साइड मांगी है। अगर आप बार बार बजाओगे तो होगा क्या, फिर वो ईगो पे ले लेगा, वो कहेगा बजा भाई जितना बजाना हो, फिर वो साइड भी नहीं देगा। तो ऐसा होता है, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। चलिए ये तो ठीक है। अब आगे चल के जैसे ये गाड़ी इंडिकेटर दे रही है, इंडिकेटर क्यों दे रही है, क्योंकि इसको राइट में मुड़ना है, लेकिन ये फिर भी अपने लेन में चल रहा है, तो ये गलत है। और ये गलती क्यों कर रहे हैं, इन्होंने इंडिकेटर तो जला के रखा है, लेकिन इन्होंने लापरवाही क्या करी है, मोबाइल चला रहे हैं। तो ऐसा डिस्ट्रैक्शन भी नहीं रखना है कि आप मोबाइल भी चला रहे हो, गाड़ी भी चला रहे हो, और आपने कुछ ऑन किया है तो आप उसके बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप सिटी में चल रहे हैं, अगर आप मोबाइल चला रहे हो, देखो वैसे जैसे मैं भी अभी मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ और मैं भी सारी चीज़ों को फॉलो करते चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पर मुझे टर्न लेना, क्योंकि एक हैबिट में आ जाती है। लेकिन जिनकी हैबिट नहीं है तो वो ऐसा काम ना करें। चलिए अब जैसे आगे एक और इंटरसेक्शन आने वाला है और मुझे लेफ़्ट टर्न लेना है, तो आप जब भी इंटरसेक्शन में मुड़ने वाले हो, अगर आपको लेफ़्ट टर्न लेना है तो आप पहले से ही लेफ़्ट लेन में लेके चले अपनी व्हीकल को। लेकिन लेफ़्ट लेन में लेते समय जैसे ये एकदम से बाजू से निकला, इनका भी ध्यान रखना है। सबसे खतरनाक यहाँ पर बाइक वाले हैं, ऑटो वाले हैं, ये हैं। तो जब भी आपको अगर लेफ़्ट में मुड़ना है तो पहले आप क्या करें, लेन चेंज कर लें, यानी लेफ़्ट लेन में ही आ जाए। नहीं तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन रहती है जिसमें क्या होता है, ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाता है। होता क्या है, जैसे किसी को सीधे जाना है और वो लेफ़्ट लेन में चल रहा है, और आपको लेफ़्ट साइड जाना है, और आपको लेफ़्ट साइड जाना है और आप राइट लेन में चल रहे हो, तो होगा क्या, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां आपको लेफ़्ट लेना है तो आप लेफ़्ट टर्न लोगे, और जहां आपके लेफ़्ट वाले को राइट में जाना है तो वहां आप राइट टर्न लोगे। तो ऐसे में होगा क्या कि जो ट्रैफिक है, तो ऐसे में ही ट्रैफिक लगता है। होगा क्या कि आप लेफ़्ट टर्न लेंगे, वो बोलेगा भाई हमें निकलने दो, आप बोलोगे हमें निकलने दो, हमें लेफ़्ट टर्न लेना है। तो बस इसी में बहसबाजी होती रहेगी और फिर क्या, ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो यही रीज़न है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगने के। तो ये चीज़ आप अवॉइड करें। अगर आपको लेफ़्ट मुड़ना है तो आप पहले से ही लेन चेंज करें, लेफ़्ट का इंडिकेटर देके लेफ़्ट टर्न ले लें, तो ही आप ट्रैफिक से बच सकते हो। नहीं तो क्या होगा, सिर्फ एक ही गलती रहती है ट्रैफिक जाम लगने के लिए, एक पर्सन की, और जहाँ एक पर्सन ने गलती करी तो अपना इंडिया ऐसा है कि भाई सारी चीज़ों को वो फॉलो तो करता नहीं है, बस यही काम करेगा। और कुछ लोग कैसे होते हैं कि जैसे किसी को राइट साइड जाना है तो वो अपोजिट लेन में ही गाड़ी चलाएंगे। अब जैसे ये ऑटो वाला है, चलो ठीक है भाई इसको निकल जाने दो, पहले इसको भी ऐसे मर्ज होना था अपनी लेन में। तो कुछ लोग होते क्या है कि बिना इंडिकेटर दिए लेन चेंज कर लेते हैं, रॉन्ग साइड में चलते हैं। और जब आप रॉन्ग साइड में चलें तो बस आपको एक चीज़ करना है कि आपको लिमिट में चलना है, यानी स्पीड लिमिट में, कि आप ज़्यादा स्पीड में ना चलें। सेकेंड थिंग कि आप अगर अपोजिट लेन में चल रहे हैं तो आप इंडिकेटर दे के रखें। क्या होगा कि मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, मेरा फोकस वीडियो में साथ में गाड़ी चलाने में, लेकिन अब जैसे ये लेफ्ट वाला आया, स्पीड में आया, तो मैं तो ये समझूंगा ना कि हाँ भाई मैं तो अपने साइड चल रहा हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इंडिया में ऐसा करते हैं कि आप कितने भी सही हो लेकिन गलत आपको ही माना जाएगा, क्योंकि आप बड़ा व्हीकल चला रहे हैं, क्योंकि आप बड़ा वाहन चला रहे हैं। और बड़ा वाहन चलाते समय ही आपको क्या होगा कि लोग यही जज करते हैं कि हाँ बड़े व्हीकल की ही गलती रहती है। अब जैसे इंटरसेक्शन है तो यहाँ से भी कोई एकदम से आ जाता है, हर जगह से कहीं से आता है, तो आपको इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी है, तभी आप सिटी में प्रॉपर्ली गाड़ी चलाएंगे। वैसे आज इतना ट्रैफिक का सीन हुआ नहीं है, नहीं तो जिस दिन मैं नॉर्मल डे में जाता हूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ ट्रैफिक मिलता है। कोशिश करूँगा कि वैसे हैवी ट्रैफिक में वीडियो बना के दिखा दूँ। अब बस उसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर मैं ऐसे मोबाइल हाथ में लेके वीडियो बनाता हूँ तो सामने वाला ही भड़क जाता है भाई मेरे ऊपर कि भाई तुम क्या कर, या तो गाड़ी चला लो या मोबाइल चला लो, ये कहना होता है उसका। चलो फिलहाल ये ठीक है। अब जैसे मुझे क्या करना है, मुझे राइट लेन में जाना, लेकिन कुछ अपोजिट लेन, मतलब मुझे अपोजिट लेन में चलना पड़ेगा कुछ डिस्टेंस के लिए, क्योंकि आगे इंटरसेक्शन नहीं है। अगर आगे जाऊंगा तो मुझे यहाँ से 200 मीटर आगे जाना पड़ेगा, फिर टर्न लेके 200 मीटर फिर वापस आना पड़ेगा, तो इतने में मेरा फ्यूल ज़्यादा खर्च हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंडिकेटर दिया, राइट टर्न लिया, यहाँ से भी चेक किया मैंने कि हाँ अब जैसे ये व्हीकल आ रहा है पहले इसको निकल जाने दें, फिर अपना पाथ क्लियर है। फिर आपको गाड़ी राइट में ही दबानी है, लेफ्ट में नहीं दबाना है। राइट में दबा लिए हैं, अब इंडिकेटर भी आपको देना है, तो यहाँ मैंने इंडिकेटर दिया और सामने वाले को बस अपनी स्पीड में अपनी मेंटेन करके रखनी है। और अगर आपको लगता है कि सामने वाला डिस्ट्रैक्टेड है तो या तो हॉर्न बजा दो या आप अपर डिपर ऐसा यूज़ कर लो ताकि उसको समझ में तो आ जाए कि हाँ आप चल रहे हो, नहीं तो वो क्या होगा, वो आके भिड़ा देगा आप में। और यहाँ गलती आपकी ही रहेगी। और अगर आप सामने वाले को रिफ्यूज़ कर लेते तो हो सकता हो आप उसकी भी गलती बता दें। इंडिया में कुछ भी पॉसिबल है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए ठीक है, ये कुछ ऐसे नियम थे, रूल्स थे, अगर आप सिटी में चलते हैं तो ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो फिलहाल अभी करते हैं वीडियो को यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टाटा।